जब भी आप जाते हैं ग्राउंड में तो सबसे पहले आपको मन से जीतना पड़ेगा। यदि मन से आप हार गए, बोला भी जाता है मन के हारे हार मन के जीते जीत। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिस लड़कों का जो है फाइनली रिजल्ट हो गया है एसएससी जीडी में। और मैं बता दूं आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है जॉब लेने का, जहां कि आप जो है लगभग एक बहुत बड़ा मुकाम पार कर चुके हैं, जिसमें कि मतलब आपने जो मेन चीज़ है वो लगभग हो गया है। अब रही बात रनिंग का, यानी कि आपका जो फिजिकल होने वाला, और उसका भी डेट आप सभी को पता है, दे दिया गया है, तो समय आपके पास नहीं है। आज बात करेंगे रनिंग का। रनिंग में सबसे खास बात ये करेंगे कि बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि अपने घर में जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे तो उनका जो है रनिंग हो जाता है, लेकिन जब फाइनली वो ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे जो है उनका रनिंग में प्रॉब्लम होता है। तो आज बात करेंगे हम लोग ग्राउंड के बारे में कि क्या होता है, आखिर क्या दिक्कत होता है जो कि वहाँ पे जाके वो रुक जाते हैं, या फिर उनसे फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनका रनिंग नहीं निकल पाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि रनिंग दो टाइप का होता है। एक होता है आपका जो हर जगह लिया जाता है 1600 मीटर का, और एक जो यहाँ पे आपका हो रहा है 5 किलोमीटर का। तो इन दोनों रनिंग में मैं बता दूं कि ये थोड़ा इजी है और ये बहुत ही भारी है। बहुत भारी नहीं है कि, लेकिन 5 किलोमीटर वाले से ज़्यादा भारी होता है 1600 मीटर वाला। खास करके जिसमें कि टाइमिंग कम दिया जाता है, जैसे कि आर्मी वगैरह में है। कहीं कहीं तो वैसे नॉर्मली लिया जाता है। खास करके अभी जैसे देख रहे होंगे आप कि अभी एक बी एस सॉरी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रनिंग चल रहा है, जहाँ लिया तो जा रहा है 1600 मीटर का, लेकिन टाइमिंग वहाँ इतना दिया जा रहा है कि लड़के नहीं फेल हो रहे हैं। लेकिन खास करके जहाँ पे जीडी का बहाली होता है और वहाँ पे जो रनिंग 1600 मीटर का होता है, उसमें काफ़ी कम टाइम दिया जाता है। यानी आपको 5 मिनट का टारगेट रखना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे जाके फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे बात करें हम रनिंग का, तो एसएससी जीडी का जो रनिंग होता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे 5 किलोमीटर आपको जो है निकालना है, और टाइमिंग आपको 24 मिनट का दिया जाता है, और वो एग्जैक्ट दिया जाता है। इसमें कोई कम बेस नहीं होता है कि आपको कम दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रही बात कि यहाँ पे लड़के क्यों अनसेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कुछ चीज़ें जो है, होता क्या है कि सारा चीज़ आपके मन पे मतलब आपके दिमाग पे, आपके मेंटल पे सारा चीज़ इफ़ेक्ट करता है। सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो कि एकदम हकीकत है। आप नहीं तो मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि आप कभी भी ग्राउंड में रनिंग करते हैं, जहाँ भी आप दौड़ रहे होंगे, रनिंग कर रहे होंगे, तो आप जो है एक दिन देखिएगा, मन में घर से ही सोच के आप आइएगा कि हमको जो है आज रनिंग करना है। मान लीजिए कि पर डे आप रनिंग, मान लीजिए कि 8 चक्कर कर रहे हैं, पर डे आप 8 चक्कर रनिंग कर रहे हैं, लेकिन आप किसी दिन सोच के आइए कि नहीं, आज जो है हमको 10 चक्कर लगाना है। तो आप जो है उस 10 चक्कर को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो आप पर डे 8 चक्कर लगा रहे थे उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, और आप 10 चक्कर लगा लीजिएगा, कोई बात नहीं है। 12 सोच के आइएगा तो 12 भी लगा लीजिएगा, यानी 8 से आप सीधा 4 चक्कर बढ़ गए और आपको परेशानी नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं, पर डे आप 8 लगा रहे हैं और किसी दिन मन में ही लेके आइए कि यार आज 6 ही लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे। यदि 6 आप लगा लिए और उसके बाद मन भी कर गया कि नहीं यार अब 8 लगा लेते हैं, 6 लगा ही लिए, तो आपको यहाँ पे 2 चक्कर निकालना भी बहुत भारी पड़ेगा, बहुत टेंशन होगा। तो यहाँ पे सारा का सारा काम मन पे होता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो यदि आप मन से हार गए कोई चीज़, तो समझिए वो आप हार गए। सबसे पहले तो आपको मेंटली यानी माइंड से, दिमाग से ही उस चीज़ को जीतना पड़ेगा। तो जब भी आप ग्राउंड में जाते हैं तो 5 किलोमीटर का रनिंग में आपको मैं बता दूं जो आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है, इस बात का यदि ध्यान रखें तो आप पक्का फेल नहीं होइएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप फर्स्ट चक्कर लगाइएगा, 1 चक्कर लगाने के बाद थोड़ा दूर तक तो स्पीड चलिएगा, धीरे धीरे आपका डाउन होगा स्पीड, और आपका स्पीड घटते चले जाएगा, और फिर एक समय आपको ऐसा लगेगा दूसरे चक्कर जाते जाते कि यार अब नहीं होगा मेरे से, अब मतलब नहीं होगा, एकदम पूरा पैर वैर जाम हो जाएगा आपका। तो मैं बता दूं ये आपके साथ नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रनिंग स्लो हो जाए बेशक, लेकिन रुकना नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं रुकना है। आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए, ये रनिंग नहीं है बल्कि ये मेरा जॉब है, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। यदि हम रनिंग 5 किलोमीटर आज कंप्लीट करते हैं तो मुझे ज्वाइनिंग मिल जाएगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। ये सब चीज़ सोच लीजिए, लेकिन किसी भी स्थिति में पैर नहीं रुकना चाहिए आपका। और यदि आपका एक बार पैर नहीं रुका और आप 2 चक्कर निकाल लिए, तो फिर जो दूसरे के बाद जो बढ़िएगा, और तीसरा चक्कर ना, उसमें आपका स्पीड बढ़ते चलेगा। चौथा चक्कर और 5वां चक्कर में फिर आप जो है पूरा जान लगा दीजिएगा, और फाइनली आप जो है वहाँ पे सेलेक्ट होके ही निकलिएगा। तो यही रनिंग का रूल है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। रनिंग में कुछ भी हो जाए, आपको लगे गिर जाए तो गिर जाइए बेशक, कुछ नहीं है। गिरने से कुछ नहीं होता है, वहाँ बहुत है आपको उठाने वाला, और कोई नहीं गिरा है। आप देखें जाके, कोई रनिंग में नहीं गिरता है, कुछ नहीं होता है, बस आपको लगता है खाली। तो पूरा जान लगा के चलना है। उसके बाद रही बात थोड़ा बहुत, तो जैसे आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे, ये पे जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जैसे मान लिया जाए आपको रनिंग कराया जाता है,
तो शुरुआत में तो मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे देख रहे हैं। लेकिन फाइनली जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो आपको कोशिश करना है कि ये जो किनारा वाला ट्रैक है, ये जो लास्ट वाला ट्रैक है, इस ट्रैक पे आप आ जाइए और यहाँ से दौड़िए, ना कि आप यहाँ पे दौड़िए। यहाँ पे आप यदि दौड़ते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ज़्यादा मतलब दूरी तय करना पड़ता है, और यदि आप ट्रैक में यहाँ पे दौड़ते हैं, ये जो नज़दीक वाला ट्रैक है, तो आपको कम दूरी तय करना पड़ता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो है ये नज़दीक वाला दूरी को तय करना है, ना कि यहाँ ये दूर वाला को आपको कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा जो है इस नज़दीक वाले को इसके नीचे साथ-साथ चलना है। तो ऐसा करके यदि ध्यान रख के चलें, और सबसे बड़ा जो मैं बताया मनोबल, आपको एकदम आपके विज़न आपका दिखना चाहिए। आप आँख बंद करके भले चलिए, लेकिन आपको दिखना चाहिए, आपका जॉइनिंग लेटर, आपका सारा चीज़, आपका गवर्नमेंट जॉब एकदम साफ-साफ दिखना चाहिए। यदि आपको दिख रहा है दौड़ते समय ये सारा चीज़, तो आपका रनिंग कोई नहीं रोक सकता है। प्लस उसके बाद जो घर में अभी प्रैक्टिस करने का समय है, तो अब तो कुछ ख़ास बचा नहीं है। लेकिन जो फिजिकल का समय दिया जाएगा, सबका अलग-अलग एडमिट कार्ड आएगा, सबका ज़्यादा मतलब किसी का पहले किसी का बाद में, ऐसे तो जिसको समय है वो घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, लास्ट में ज़्यादा बकाने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 किलोमीटर का रनिंग है, यहाँ पे ज़्यादा आपको जो है परेशान होने का, या बहुत आप एक्सीलेंट आ जाएंगे, या आप 12 मिनट में या 15 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे, तो आर्मी की तरह यहाँ कोई फिजिकल में नंबर नहीं है। तो प्लीज़ घर में आप ऐसा तैयारी कभी नहीं कीजिएगा कि आपका पैर में कोई मोच आ जाए, खींच आ जाए, या कोई दिक्कत हो जाए। आपको नॉर्मली तैयारी करते रहना है, बस अपना देखते रहना है। पर डे टाइम देखिए, 5 किलोमीटर का रनिंग कीजिए, आपका रनिंग सफिशिएंट हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन शरीर को बचा के, अपना पैर हाथ सब चीज़ बचा के रखना है फिजिकल तक। ऐसा नहीं कि पहले ही रनिंग करने में या कुछ वैसा करने में आप पहले ही कुछ कर लीजिए। बहुत लड़का के साथ ऐसा होता है कि सब चीज़ ठीक ठाक रहा, और लास्ट के समय ही अपना पैर में कोई प्रॉब्लम कर लिया, और वहाँ जाके मतलब अच्छे रहते हुए भी नहीं दौड़ पाया। तो जितना आपका है, यदि आपको लगता है कि मेरा रनिंग निकल जाएगा, तो बस उसी रेंज में रखिए। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और पैर में कोई प्रॉब्लम हो गया, या कुछ भी आपको फिजिकली प्रॉब्लम हुआ, तो आपको फाइनल में जाके वहाँ पे दिक्कत भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। किसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, उसका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। जितने दोस्त हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जो भी सारे मोटिवेट हो। और मैं इस पे बहुत सारा चीज़ बताते रहता हूँ, आपको क्या-क्या फैसिलिटी मिलता है, पेमेंट कितना है, सैलरी क्या है, अंदर आने के बाद क्या-क्या मिलने वाला है। तो किसी भी प्रकार का कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।